नमस्कार विद्यार्थियों। आज हल करते हैं कक्षा 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिभुज, जो कि बच्चों की अधिक मांग हो रही थी कि सर त्रिभुज चैप्टर स्टार्ट करें, त्रिभुज स्टार्ट करें। तो आज से हमने ये शुरू कर दिया है। और ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी जो महत्वपूर्ण प्रमेय है इस चैप्टर की या इस एक्सरसाइज की, वो हम बता चुके हैं इसके पहले वीडियोज़ में। तो वो वीडियोज यदि नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उन वीडियोज को ज़रूर देख लें। क्योंकि जब तक वो थ्योरम नहीं पढ़ेंगे, वो थ्योरम नहीं पता है, तो ये सवाल हल करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो इसलिए उन थ्योरम्स को ज़रूर देखें। उनकी प्रूविंग्स हमने बता दी है, जैसे कि थेल्स प्रमेय और उसके बहुत सारी उपप्रमेय हैं। तो चलिए हल करते हैं सवाल नंबर पहला। देखिए यहाँ पर पहला सवाल कह रहा है, दी गई आकृति में डी समांतर बी सी यदि ए डी बराबर 2.5 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 3 सेंटीमीटर तथा ए ई बराबर 3.75 सेंटीमीटर है, तो ए सी का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल हमें दिया गया है। तो चलिए इसको अब हम हल करते हैं। हल में जो जो चीज़ें दी गई हैं उनको हम लिख लेते हैं। देखिए कह रहा है दी गई आकृति में डी ई समांतर बी सी, हमें दिया गया है डी ई समांतर बी सी, हमने लिख लिया। इसके आगे कह रहा है यदि ए डी बराबर 2.5 सेंटीमीटर, तो ये भी लिख लेते हैं ए डी बराबर 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, बी डी बराबर 3 सेंटीमीटर, ये भी लिख लेते हैं यहीं पर, बी डी बराबर 3 सेंटीमीटर तथा ए ई बराबर यानी ए ई बराबर 3.75 सेंटीमीटर। तब करा तो ए सी का मान ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर हमें ए सी ज्ञात करना है। तो ए सी बराबर क्वेश्चन मार्क हमने कर लिया। अब चलो हल करते हैं। तो हल में देखिए हमें क्या पता है, क्योंकि डी समांतर बी सी है, यानी ये जो डी ई ये भुजा है ये किसके, ए सी के समांतर है, नहीं बी सी के समांतर है। जब ये समांतर है तो इसमें हम थेल्स प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि डी ई समांतर बी सी, इसलिए अब थेल्स प्रमेय अप्लाई करेंगे। तो थेल्स प्रमेय होती क्या है, यानी ये भुजा जैसे ए डी और बी डी का अनुपात बराबर होगा ए ई और ई सी के अनुपात के। तो हम लिख सकते हैं ए डी अपान बी डी बराबर ए ई अपान ई सी, ई सी हम सी कुछ लिख सकते हैं। ठीक, चूँकि अगर किसी भी त्रिभुज में कोई एक भुजा शेष अन्य दो भुजाओं के को काटे तथा तीसरी भुजा के समांतर हो, तो जो ये रेखा है इन दोनों भुजाओं को इसको समान अनुपात में विभाजित करती, यही होती है थेल्स प्रमेय। प्रूव करवाई है, उस प्रमेय को जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो चलिए इसको अब हम सिद्ध करते हैं। अब देखो इसका रीजन भी देना जरूरी है कि ऐसा हमने क्यों लिख दिया। तो इसका कारण है थेल्स प्रमेय। ठीक है, तो ऐसे हम बगल में लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। जब भाई थेल्स ये कैसे आ गया, तो इसका कारण तो देना जरूरी है कि ये थेल्स प्रमेय से आया, हमने लिख दिया थेल्स प्रमेय से। अब देखो ए डी का मान कितना है, 2.5, तो हम रख देंगे 2.5, और बी डी है 3, तो बटे 3 बराबर ए ई 3.75। ठीक, बटे क्या है ई सी तो पता नहीं है, तो हम ई सी ही लिख लेंगे। अब देखो ई सी निकाल लें, क्योंकि ई सी पता चल जाए तो ए सी बराबर क्या होगा, ए ई प्लस ई सी, तो ई सी यहाँ से निकालना ज़रूरी है। तो ई सी बराबर क्या आ जाएगा, ई सी बराबर देखो ई सी का इधर गुणा होगा, तो ये 2.5 इधर बटे में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.75, और 3 का इधर गुणा होगा, तो गुणा 3 बटे 2.5। ठीक, अब करते क्या, इसका दशमलव हटाया तो इसका नीचे एक जीरो बढ़ा लिया, दशमलव समान अंक पर हो गया और कैंसिल आउट। ठीक है ना। अब देखो इसको क्या करें, हम 25 से काट लेते हैं, या इसको थोड़ा आगे और ऐसे हम करके हल लिख सकते हैं।
375 गुणा 3 बटे इसको 25 गुणा 10 ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो 25 से काट लेते हैं, 25 से कम 25, और देखो इधर भी 25 से कम 25। अब देखो 37 में 25 घटा दो, बच्चे कितने 12, तो 12 इधर आ गए, हो गए 125। 125 में जब 25 से भाग दे दोगे तो कितने बार 5 बार जाएगा, तो ये हो गया 15 गुणा 3, और नीचे बचे 10, तो इधर हम लिख सकते हैं 15 गुणा 3 बटे 10। तो यहाँ से EC बराबर आ जाएगा, तो देखो 15 3 45 बटे 10 है, ठीक, तो बटे 10 यानी बराबर 4.5 सेंटीमीटर आ गया EC बराबर, ठीक है ना। EC बराबर इतना आ गया। अब हमसे पूछा क्या गया है, कहा AC का मान ज्ञात कीजिए, हमने लिख रखा है AC बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ से देखिए, अब देखो चूंकि AC बराबर क्या है, AE, ये AE प्लस EC, यही तो है AC बराबर। रख दो मान, AE का मान कितना आया, नहीं AE का मान दे रखा है 3.75 प्लस EC का अभी अभी ये निकला 4.5, ठीक, ये 4.5 है। तो अब कितना आ जाएगा, इनको ऐड कर दो। देखो इसमें 2 अंक हैं, इसमें सिंगल अंक है, तो एक हम इसके बाद में 0 बढ़ा लेंगे। अब क्या करते हैं, ऐड करो 5 और 0, ये आएगा 5। अब देखो 7 5 12, 12 की 2, ठीक। अब बचे ये 4 और ये 3 7, एक कैरी हो गया 8, तो ये आ गया 8.525 सेंटीमीटर AC बराबर, और यही हो गया इस सवाल का आंसर, ठीक। अब देख लेते हैं इसका दूसरा नंबर भी, ठीक है, वो क्या कहता है। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा सवाल कह रहा है, दी गई आकृति में DE समांतर BC यदि AD बराबर 1.7 सेंटीमीटर, AB बराबर 6.8 सेंटीमीटर, ये 6.8 लिखा है, ठीक है, और AC बराबर 9 सेंटीमीटर है, तो AE का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसमें भी जो चीज़ें हमें दी गई हैं वही चीज़ें लिख लेते हैं। तो हमें क्या पता है, DE समांतर BC, तो लिखेंगे TE समांतर BC। इसके अलावा AD दिया है, AD बराबर कह रहा है 1.7 सेंटीमीटर, वो भी लिख लिया। AB दिया है, तो AB बराबर कितना है 6.8 सेंटीमीटर, तथा AC बराबर कह रहा है 9 सेंटीमीटर, वो भी लिख लिया। और कह रहा है तो AE ज्ञात कीजिए, AE बराबर हमें ज्ञात करना है, तो लिख लिया AE बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बचा अब हल करने को, हल करते हैं। अब देखो इसमें भी हमें क्या है, DE समांतर BC, यानी ये भुजा इसके समांतर है, तो इसमें थेल्स प्रमेय लग जाएगी, लगा देते हैं थेल्स प्रमेय। चूंकि DE समांतर BC, इसलिए AD अपान BD, जब भी ये भाई देखिए समांतर है तो थेल्स प्रमेय जरूर लगेगी। थेल्स प्रमेय होती क्या है, AD अपान ये BD, ठीक है ना, AD अपान BD, यानी ये भुजा यानी AD यहाँ से यहाँ तक बटे ये यहाँ तक होगा, ठीक, अपान ये AE अपान EC होगा, ठीक, AE अपान EC। अच्छे से थेल्स प्रमेय हमने समझाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो ज़रूर देखना, और थेल्स प्रमेय का विलोम भी देखना, क्योंकि ये दोनों प्रमेय इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनको नहीं हल करोगे तो समझना मुश्किल हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया। अब ये क्या है, कैसे आया, तो इसी को हम लिख देंगे कारण में थेल्स प्रमेय से, ठीक, थेल्स प्रमेय से। अब देखो AD का मान पता है, ठीक है, AB का है,
लेकिन ए बी तो इसमें है नहीं। ए सी है, ए सी भी इसमें नहीं है। तो ए सी और ए बी लाने के लिए एक काम करते हैं। ई सी है, ई सी भी नहीं है ना। तो एक काम करते हैं, वो काम क्या है, चलो इधर से देखते हैं। इनको उलट देते हैं। ऐसे क्या करेंगे, तो ये जो बी डी भाग है इसको ये ऊपर पहुंच जाएगा, अपान ये हो जाएगा ए डी, और बराबर में ये जो ई सी है, ई सी ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे आ जाएगा बटे ए ई। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक भाई। जैसा ये इसी को उलट दिया तो दोनों भाग उलट गए। अब क्या करो, दोनों पक्षों में एक जोड़ दो। तो ये हम लिखे देते हैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। चलो जोड़ देते हैं, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से समझना। एक जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए पी डी अपान ए डी प्लस 1 और बराबर ई सी अपान ए ई, ठीक है ना, ये प्लस 1, ठीक। अब एलसीएम ले लो, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बी डी प्लस का ए डी अपान ए डी बराबर इधर से क्या हो जाएगा, ई सी प्लस का ए ई। चलो इसको ई सी रखते हैं, ठीक। ये ई सी प्लस ए ई अपान ए ई, ठीक है। ये इतना हो गया। अब एक चीज़ देखिए, बी डी प्लस ए डी मिलकर क्या बन रहा है, यहाँ से देखना, ये बी डी यहाँ से यहाँ तक बी डी और ये ए डी पूरा का पूरा ए बी है ना, तो इसके स्थान पर ए बी। और ये देखिए सी या ई सी और ए ई मिलकर क्या बना रहा है, ए सी, तो इसके स्थान पर ए सी रख देते हैं, ठीक। तो चलो इधर से अब हमने क्या रखा, ए बी अपान ए डी बराबर इधर से ए सी अपान ए ई, इतना रख दिया। अब एक चीज़ देखो, ए बी का मान तुम्हें पता है कहाँ, ये देखो ए बी बराबर कितना है, 6.8। तो हम यहाँ रख देंगे 6.8 बटे ए डी का भी पता है 1.7 बराबर ए सी का भी पता है 9 बटे ए ई, यही तो याद करना है। तो हमने रख दिया ए ई, ठीक है ना, ए ई रख दिया। अब देखो दशमलव से दशमलव ये कैंसिल कर दिया। अब 17 कम 17, 17 चौको 68, तो ये आ गया। अब ए का इधर गुणा करा लेते हैं, तो 4 ए, ये चीज़ें कट गई, बराबर कितना बचेगा 9। तो यहाँ से ए ई बराबर कितना आ जाएगा 9 बटे 4। अब इधर अगर हम भाग दें तो ए ई बराबर कितना आ जाएगा, 4 का जब 9 में भाग देंगे तो 4 दूना 8, 2 बचा, ठीक, 1 बचा मतलब। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। ये आ गया, ये हमारा 2.25। और ये सेंटीमीटर में था तो हम लिख देंगे सेंटीमीटर। इसको थोड़ा हम डार्क पेन से या काले पेन से आंसर है चूँकि लिख सकते हैं सेंटीमीटर, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, और यही हो गया हमारा आंसर। तो अब इसका जो तीसरा नंबर है सवाल का, तीसरा सवाल एक्सरसाइज का, वो नंबर और देख लेते हैं। अब सवाल नंबर तीसरा कह रहा है, दो समान त्रिभुजों ए बी सी तथा पी क्यू आर का परिमाप क्रमशः 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। यदि पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर है तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी हम हल करते हैं। तो यहाँ हम लिख लेंगे हल। अब देखिए कौन कौन से त्रिभुज हैं, दो। एक तो है हमारा ए बी सी, दूसरा है पी क्यू आर, है ना। तो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और ये पी
ये क्यू, ये आर, दो त्रिभुज हो गए और ये दोनों कैसे हैं, समरूप हैं। तो यहाँ पर हमें जो चीज़ें दी गई हैं वो हम सबसे पहले लिख लें। क्या है, दो समान त्रिभुज, समान कहता अगर कोई भी त्रिभुज समान है तो वो समरूप जरूर होंगे, ठीक। तो ये समरूप है, तो हम लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक। जब ये त्रिभुज समान हो तो वो समरूप जरूर होंगे, ये कंडीशन हमेशा लागू होगी। तो हमने लिख लिया त्रिभुज ए बी सी समरूप पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक। और इसके अलावा क्या दिए हैं, का परिमाप क्रमशः 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। यानी हमें ये भी दिया गया है त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बराबर 32 सेंटीमीटर और इसके अलावा त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप बराबर दे रखा है 24 सेंटीमीटर। इसके अलावा ये दिया है तो वो भी हम लिख लेंगे, तथा पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, ये इतना दे रखा है। अब कह रहा है तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए, है ना, ए बी का मान ज्ञात करना है। तो ये भी हम लिख लेते हैं ऐसे ही, ए बी और क्वेश्चन मार्क। अगर इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं मान लो 2 नंबर के 3 नंबर के, तो 1 नंबर तो इतना लिखने का ही मिल जाएगा, ठीक। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो इतना अगर हमने लिख दिया तो भी 1 नंबर दे ही देंगे। तो अब हम करते क्या हैं, ये इतना सब कुछ हमने लिख लिया। एक चीज़ अब पता होना चाहिए कि अगर त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात उनके परिमाप के अनुपात के बराबर होता है। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए, तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक। चूंकि समरूप त्रिभुजों के की संगत भुजाओं का अनुपात उनके परिमाप के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है ना। यदि त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत जो भुजाएं होंगी उनका अनुपात उनके परिमाप के अनुपात के बराबर होगा। अब जैसे मान लो इसमें संगत भुजाएं कौन हुई, ए बी और पी क्यू, ये संगत बी सी और क्यू आर संगत ए सी और पी आर संगत होंगी। तो इन तीनों भुजाओं का जो परिमाप मिलकर बनेगा वो इन भुजाओं के अनुपात के ही बराबर होगा। तो क्या होगा, यानी इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटे त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप। अच्छा, अनुपात को हम बटे में लिख लेते हैं, इस बात से संकोच ना करें, आश्चर्यचकित ना हो कि वहाँ अनुपात का है, यहाँ हमने बटे में लिखा है। तो बटे को अनुपात को इस प्रकार से हम लिख लेते हैं, ठीक है, जब सवाल हल करते हैं तब। और उनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, यानी क्या हो जाएगा, ए बी अपान पी क्यू। अच्छा, यही भुजा क्यों ले रहे हैं भाई, चूंकि ए बी हमें ज्ञात करना है और पी क्यू दिया गया है, तो यही भुजाओं का अनुपात ले लेंगे। तो ए बी अपान पी क्यू। अब देखो ए बी सी का परिमाप कितना पता है, 32 है, तो हम रख देंगे 32 और पी क्यू आर का है 24 बराबर ए बी ज्ञात करना है और पी क्यू का मान ये देखिए 12 दे रखा है, तो हम रख देंगे 12। अब देखो 12 से इसको काट लें, या मान लो इस प्रकार से एग्जैक्टली नहीं पता है तो जो चीज़ इधर बटे में है इधर लाएंगे तो वो गुणा में आएगी, ये ट्रांसपोजिशन का रूल होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 32 गुणा 12 बटे
24 बराबर इधर पे क्या बचेगा ए बी। अब देखो 12 कम 12, 12 दूना 24, 2 से भी इसको काट सकते 16, तो यहाँ से आ गया ए बी बराबर 16। और यही हो गया इस सवाल का आंसर। तो ये हो गया आंसर। अब देखते हैं चौथा सवाल। अब देखिए सवाल नंबर चौथा दिया है, एक त्रिभुज ABC में AD कोण A का अर्धक है जो भुजा BC पर D पर मिलता है ना। एक त्रिभुज हमें दिया गया है ABC, उसमें जो भुजा एक AD है वो कोण A का अर्धक है जो भुजा BC पर D पर मिलता है। तब इसमें हमें सिद्ध ज्ञात करना है कुछ। जो सवाल नंबर 1 है, कह रहे AB बराबर 5.6 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, DC बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो BC ज्ञात कीजिए। और सेकेंड में कह रहा है यदि AB बराबर 5.6 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, BD बराबर 3.2 सेंटीमीटर है तो AC ज्ञात कीजिए। चलिए अब हल करिए हमारे साथ। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया गया है, क्योंकि इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हम कुछ हेडिंग आवश्यक रूप से ज़रूर डालते हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं हेडिंग्स में से अब ये आ रहा है सवाल। तो सबसे पहले इसमें हम लिख लेंगे हेडिंग दिया है। क्या दिया है वही अब हम लिखते हैं। देखो कह रहा है एक त्रिभुज ABC है, तो ये तो हमें पता है, पक्का पक्का दिया होगा, तो हम लिख लेंगे एक त्रिभुज ABC है। और कह रहा है AD भुजा कोण A का अर्धक है, तो ये भी लिखना पड़ेगा। AD कोण A का अर्धक, अर्धक का अर्थ होता है समद्विभाजक, है ना, आधा आधा बांट रहा है, अर्धक है। इसके आगे कह रहा है जो भुजा BC पर D पर मिलता है, तो ये भी लिखना जरूरी है। जो भुजा BC पर D पर मिलता है, ठीक। अब हमें फर्स्ट नंबर में जो है वो हमें सिद्ध करना है। तो अब हम सिद्ध क्या ज्ञात करना है, तो हम फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं। फर्स्ट में क्या दिया गया है, AB बराबर 5.6 सेंटीमीटर, इसके अलावा AC बराबर 6 सेंटीमीटर और DC 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पर BC बराबर में ज्ञात करने को कहा है, तो BC लिख लेंगे जो ज्ञात करना है, ठीक। अब जो दिया गया उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा एक हम चित्र बनाएंगे। कह रहे एक त्रिभुज ABC है, तो हमने एक त्रिभुज ABC ये देखिए बना लिया। अब कह रहा है AD, यानी इसका नाम भी दे देंगे AB और ये C, फिर यहाँ से AD हो गया कोई, ठीक। कह रहा है AD कोण A का अर्धक है जो भुजा BC पर D से मिलता है, यानी ये BC हो गई, ये D हो गया, ये मिल गया। अब अर्धक का अर्थ है कि जितना कोण ये होगा उतना कोण ये भी होगा, दोनों कोण बराबर हैं, ठीक। अब हल करना है, तो हल करने के लिए अब देखो अगर इसका आप उत्तर मिलाएंगे किताब से, पहली बात वो आंसर नहीं मैच करेगा, क्योंकि किताब को उत्तर लाने के लिए इसमें हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। और पाइथागोरस प्रमेय हम कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि अगर पाइथागोरस प्रमेय होने के लिए समकोण होना जरूरी है, और ये जरूरी तो नहीं है कि ये समकोण ही बने, ना कहा है कि ये समकोण है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा सकते। तो इसके लिए जो उपयुक्त एक प्रमेय होती है वो हम प्रमेय लगाएंगे, ठीक है ना। हल करने के लिए हम लगाएंगे अंतःकोण विभाजन प्रमेय, ठीक है ना। अंतः
कोण समद्विभाजक प्रमेय। तो यहाँ हम लिखेंगे अंतः कोण समद्विभाजक प्रमेय से। अच्छा, ये अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय क्या होती है, इसको जरा अब हम जान लेते हैं। ठीक, तो ये देखिए कोण अंतः समद्विभाजक प्रमेय क्या होती है कि अब जैसे यहाँ पर ये जो AD है BC को काट रही है आकर के किसी भी अनुपात में, ये नहीं मतलब है। तो किस कोण को ये अधक है, A का। तो ये जो A जिस कोण भुजाओं से मिलकर बना है, इन भुजाओं का अनुपात जिस भुजा को ये AD भुजा काट रही है उसका अनुपात बराबर होता है। यानी जैसे AB अपान AC बराबर होगा BD अपान CD के। ये अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय है। हालांकि ये प्रश्न पत्र में पूछी नहीं जाती, लेकिन सवालों को हल करने में ये बहुत ज़रूरी होती है। ठीक, तो इसलिए इसको हम लगाएंगे। अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय क्या होगी, AB अपान AC बराबर BD अपान CD। यानी जैसे AB, देखिए इन्हीं दो भुजाओं से मिलकर तो बना है ये कोण AB और AC से। तो इन भुजाओं का अनुपात, अब जिस भुजा को ये काट रही है उन भुजाओं का अनुपात, यानी BC को काट रही है तो BD और CD ये अनुपात बराबर होगा। तो अब देखो, लेकिन हम यहाँ पर बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि हम किस भुजा को पहले रखें। तो देखिए इसमें AB पहले है, ठीक, AB हमने पहले रखा। तो AB जब पहले है, AB अपान AC है, तो AB की ओर की भुजा कौन है, BD है, और AC की ओर की कौन है, CD है। तो इस प्रकार से हमें रखना है। तो AB अपान AC है तो BD अपान CD आएगा। ठीक, AB के पास वाली भुजा भी ऊपर रहने वाली है, ये ध्यान रखिए। ठीक, ये हो गया। अब देखो AB का मान हमें कितना दे रखा है, 5.6 और AC 6 बराबर, यहाँ से BD चलो पता ही नहीं है, हालांकि CD पता है ना, तो हमने रख दिया BD अपान CD है 3। अब देखो 3 एकम 3, इसको सीधे काट दिया, 3 दूना 6। तो BD और इस 2 से इसको भी काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बचा। और यहाँ हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 2 अट्ठे 16। ठीक, इतना आ गया। तो यहाँ से BD बराबर आ गया 2.8। ये BD हमें पता चला। अब परंतु BD तो पूछा नहीं, पूछा है BC बराबर क्या होगा, तब हम लिखेंगे, तब BC बराबर क्या होगा, BD प्लस CD। रख दो BD का मान 2.8 प्लस CD का मान है ये 3 है ना। तो इनको ऐड कर दो, सिंपल, 3 2 5, तो आ जाएगा 5.8। ये इस सवाल का हो गया आंसर। तो हम ये लिख सकते हैं BC बराबर 5.8, और ये निश्चित है किताब से बिल्कुल भी मैच नहीं खाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका सेकंड नंबर सवाल। सेकंड नंबर सवाल देखो, कह रहा है यदि AB बराबर 5.6, हालांकि किताब में सवाल में AD दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, 5.6 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, BD बराबर 3.2 सेंटीमीटर, तो AC का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, यदि AD होगा तो बिना पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम निकाल ही नहीं सकते, और पाइथागोरस प्रमेय तो इसमें हम कैसे लगा दें, समकोण कहीं कहा नहीं है, ठीक है ना, ऐसी कोई हमें प्रमेय पता है, या होती है कि यहाँ से कोई बस रेखा खींच दी जाए, भुजा खींच दी जाए, जो इस भुजा को काटे वो समकोण बन जाए, ऐसी कोई प्रमेय होती नहीं है। ठीक, तो इसलिए इसको भी हम अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय से ही हल करेंगे। तो अब देखिए
इसमें हमें क्या पता है, ए बी बराबर 5.6 है, तो हम लिख लेते हैं ए बी बराबर 5.6 सेंटीमीटर। इसके अलावा बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर और बी डी बराबर 3.2 सेंटीमीटर है। तो ए सी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिख लेंगे ए सी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखो इसमें सवाल ये हमने बनाया था और इसमें भी वही सवाल है। तो अब देखो चित्र हालांकि एक और हम बना लेते हैं इधर। ए बी ये सी, यहाँ से एक खींचा, ये हो गया डी, और ये कोण है बराबर। ठीक, अब देखो ए बी कौन हो गई, ये भुजा 5.6, बी सी पूरी ये 6 है यहाँ से यहाँ तक की, और बी डी यानी ये भुजा पता है 3.2 यहाँ से यहाँ तक का। हमसे ए सी पूछी गई ये भुजा, तो इससे होगा क्या, ये भुजा निकाल लेते हैं अंतः समुद्रभाजक कोण समुद्रभाजक प्रमेय से। अंतः कोण समुद्रभाजक प्रमेय से। ये प्रमेय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप लोग कहना तो इसको हम प्रूव भी करवा देंगे कि ये क्या होती है, कैसे प्रूव होती है। ठीक, तो अब देखिए ये प्रमेय लगाएंगे, ये होती क्या है, यानी ये कोण जिसको अर्धक करती है कोई रेखा, तो वो कोण जिन भुजाओं से मिलकर बना होता है, जैसे ये ए बी और ए सी से मिलकर बना, तो ए बी अपान ए सी, तो ए बी अपान ए सी हो जाएगा बराबर जिस भुजा को ये भुजा काटती है, यानी बी डी बी सी को काट रही है तो बी डी और सी डी हो जाएगा, तो बी डी बटे सी डी। अब ए बी का मान कितना है 5.6, हमने रख दिया, ए सी पता नहीं है ना, ए सी ये तो ज्ञात करना है, बराबर एक काम यहाँ पर हम ये कहते हैं बी सी ज्ञात करना है। चलो जिनका मान पता है वो रख देते हैं, बी डी तो पता ही नहीं है, तो इधर हम पहले निकाल लेते हैं बी डी। बी डी बराबर क्या होगा, देखिए पहले इधर अगर हम देख लें बी सी बराबर क्या होगा, बी सी बराबर क्या होगा, बी डी प्लस का सी डी होगा ना। तो अब बी सी का मान कितना 6 पता है, तो 6 बराबर कितना आएगा, बी डी ज्ञात करना है, बी डी दे रखा है 3.2 प्लस का सी डी। अब सी डी बराबर 3.2 को इधर ले आओ तो 6 माइनस 3.2, तो ये आ जाएगा सी डी बराबर 6 में 3.2 घटा दो तो बचेगा 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये सी डी आ गया। तो इसलिए बी डी यहाँ पर एक बार ये मान देख लो, ए सी ही ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो बी डी भी पता चला, सी डी भी पता चला, तो बी डी कितना है 3.2 और सी डी आ गया 2.8। तो अब देखो ए सी ज्ञात करना है, तो ए सी को यहीं रखते हैं, तो ए सी बराबर इसका इधर गुणा, इसका इधर कराएंगे तो ये आ जाए, या दशमलव से दशमलव कैंसिल कर दो, 4 से दोनों में भाग जा रहा है तो काट लेते हैं, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28। अब इसका इधर गुणा 5.6 इंटू 7 बटे 8, चूँकि 8 यहाँ देखिए 8 इधर आएगा ना मल्टीप्लाई में, तो 8 आ जाएगा बटे में, या इसका इधर गुणा हुआ तो 8 इधर है गुणा में, तो इधर भाग में ही आ जाएगा 8। कैलकुलेशन तो आता ही होगा। अब देखो क्या कहते हैं, इसका हम इसमें भाग दे देते हैं, तो ये कितना 8 एकम 8, 8 सत्ते 56। ठीक, 8 सत्ते 56, तो ये आ जाएगा 0.7 इंटू ये
कितना है 7। ठीक, AC बराबर चल रहा है तो इनका गुणा करा लो तो 7 सत्ते 49। अब 0.7 है ना तो एक अंक पर आ जाएगा दशमलव, 4.9, यानी AC बराबर आ गया 4.9 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसका भी ये आ गया आंसर। तो बस देख लिया ये सवाल भी, और बाकी के सवाल अगले वीडियो में बताए जाएंगे। तो और मैं कहना चाहूँगा यदि अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।